अवधेशानंद जी महाराज ने कहा, किसी भी जमीन को वक्फ का कह देना बिल्कुल गलत है। मुसलमानों के लिए अब न्याय होगा, गरीब मुसलमानों को न्याय मिलेगा, ये कहना है अवधेशानंद गिरी जी महाराज का। और देश भर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज जुमा है, थोड़ी देर में नमाज होने वाली है। ग्राउंड जीरो से भी अपडेट देंगे, लेकिन पहले सुनवाते हैं अवधेशानंद जी महाराज ने क्या कहा। जिनके पास अभाव हैं, उनकी ज़मीनों का अतिक्रमण हो गया था, उनकी भूमि को लेकर वे बड़े व्याकुल थे, वो कहीं अपील नहीं कर सकते थे। और आपको अपील करनी है तो वक्फ बोर्ड में ही अपील करनी है। तो अगर आपके खिलाफ किसी ने निर्णय दिया है और फिर वहाँ आप अपील कैसे कर सकते हैं? तो आप अपील करने किसी कोर्ट में जा ही नहीं सकते थे। तो जब आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते अपने हित के लिए, अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा संकट था मुस्लिम समाज के सामने। तो पूरे देश में स्वागत हो रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, विशेषकर मुस्लिम समुदाय में। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये साधनहीन मुसलमान भाइयों के हित में आया है और उनसे उनका ही विकास होना है। और वो कहीं भी कह देते थे कि ये हमारी जगह है, तो वक्फ बोर्ड कहीं उंगली रख दे, उसका कोई आधार नहीं है, उसके कोई दस्तावेज नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है, और वो कहीं भी किसी भी स्थान को अपना कह देते थे। बड़ा हास्यास्पद लगता था, वो मंदिरों को कह रहे थे। कितना हास्यास्पद है कि वो कहते हैं लोकसभा हमारी, वो कभी कहते हैं कि जो उच्चतम न्यायालय हमारा है, तो कहीं भी कोई हाथ रख दें तो वक्फ बोर्ड की भूमि कैसे हो सकती है? और इतनी बड़ी संपत्ति, इतनी तो किसी एक देश के पास नहीं होगी जितनी अतिक्रमण करके वे संपत्ति उन्होंने हथियार रखी थी। अब रास्ता साफ होगा, न्याय होगा और इस तरह से मुस्लिम समुदाय को ही लाभ होने वाला है। तो अवधेशानंद गिरी ने जो कहा आपने सुना, लेकिन एक बड़ी टीम हमारे जो कि मौके पर मौजूद है, हम बराबर कह रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस वहां मौजूद नहीं, बल्कि निगरानी के लिहाज से, ताकि कोई भी उपद्रवी अपना सिर ऊंचा न कर पाए। ऋतु भी हमारे साथ मौजूद है, साहिल मौजूद है, जतिन मौजूद है, हमारे साथ पुनीता मौजूद है। एक साथ सबके पास हम चलेंगे एक एक करके। सबसे पहले ऋतु आपके पास। ऋतु, जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसमें यह कहा जा रहा है कि आपने उसे उस तस्वीर को भी दिखाया जिसमें पुलिस पेट्रोलिंग करती हुई नजर आती है, बड़ी बड़ी वैन लगाई गई है और हर मानक का यहां पर प्रयोग किया जा रहा है, नजर रखी जा रही है। बिल्कुल विवेक, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, पेट्रोलिंग की जा रही है और ख़ास तौर पर अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि ये शाहीन बाग इलाका है जहां मैं मौजूद हूं। शाहीन बाग इलाका अपने आप में ही क्रूशल होता है और इस तरफ मैं चाहूँगी तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रूप्स है वो तैनात की गई हैं, लगातार जो टुकड़ियाँ हैं वो मार्च कर रही हैं। मैं चाहूँगी इस तरफ आप आइए और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। उस तरफ तक मैं चाहूँगी आप दिखाइए कि पुलिस की जो वाहन है वो किस तरीके से मौजूद है, वो लगातार यहाँ पर सघन निगरानी रखे हुए हैं, ड्रोन से नज़र रखी जा रही है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरे क्षेत्र को इस वक्त देखिए पूरे कॉर्डन ऑफ करते हुए पुलिस की प्रशासनिक अमला जो है वो नजर आ रही है, पुलिस टीम नजर आ रही है। आपको पैरामिलिट्री के जवान नजर आ रहे होंगे कहाँ तक इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ बैरिकेड्स आपको नजर आ रहे होंगे। और ये देखिए ये तमाम वो टुकड़ियाँ हैं, पैरामिलिट्री के जवान हैं जो लगातार यहाँ पर गश्त कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना हो। और लगातार इस पूरे क्षेत्र पर इसी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। चाहे आप ऊपर की तस्वीर देखिए, वहां पर भी ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं और यहाँ पर देखिए पूरी जो पुलिस की प्रशासनिक टीम है वो लगातार मॉनिटर कर रही है। दिल्ली पुलिस के वाहन जगह जगह पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ प्रशासनिक जो अधिकारी है, जो आला अधिकारी है वो लगातार बने हुए हैं। सड़क के उस पार की तस्वीर भी आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर भी आप देखिए किस तरीके से जो वाहन है वो पुलिस की लगाई गई है। एक तरह से बिल्कुल। और देखिए ऋतु, आप जो तस्वीर दिखा रही हैं संभल में, मैं देख पा रहा हूँ साहिल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से और संभल में विशेष तौर पर नजर रखी जा रही है। आज जुमा भी है। साहिल जरा बताइए ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है, सीधी तस्वीर वहां से दिखाइए दर्शकों को। देखिए कुछ ही देर में जुम्मे की नमाज शुरू होने वाली है, तो उसको लेकर जो है पुलिस ने जो तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा की हुई हैं। मेरे आसपास आप देख सकते हैं जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर की गई है। कुछ ही देर पहले संभल में कुछ इलाकों से फ्लैग मार्च निकाला गया था। फ्लैग मार्च निकालने के बाद जो पुलिस टीम है वो जामा मस्जिद के सामने जो नई पुलिस चौकी बन रही है वो यहाँ पर पहुँची है। और सामने की आप देख रहे हैं ये शाही जामा मस्जिद है। कुछ ही देर में यहाँ पे जो है जुम्मे की नमाज पढ़ी जाएगी। नमाजियों को आने का जो समय है वो शुरू हो चुका है। उससे पहले
पुलिस की जो व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा पुख्ता है। पुलिस ने यहाँ पे पूरे एरिया में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्थिति जो है मेंटेन की हुई है, और यही वजह है कि अभी हमने जब सीओ अनुज चौधरी से बातचीत करी तो उनका कहना है कि कोई भी शरारती तत्व हमें नजर नहीं आ रहा। स्थिति जो है पूरे संभल के अंदर वो शांतिपूर्ण बनी हुई है। बिल दोनों सदनों में पास जरूर हुआ है, लेकिन संभल के अंदर फिलहाल अभी प्रोटेस्ट या कोई अन्य जो माहौल खराब करने वाली ऐसी सिचुएशन जो है वो देखने को नहीं मिली है। पुलिस ने पूरी सिचुएशन जो अंडर कंट्रोल की हुई है। और ये तस्वीर आप देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स, RRF और यूपी पुलिस के जवानों की जो तैनाती है ऐसे पूरे संभल में नजर आ रही है। हर एक पॉइंट जो है पुलिस ने बनाया गया है कि उस पॉइंट पे इतने पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और किस तरीके से हर चीज़ को मैनेज करना है वो पुलिस को पूरी तरह बताया गया है। क्योंकि लगभग 500 के आसपास पुलिसकर्मियों ने आज पूरे संभल में जो है फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च निकालने के बाद आखिर में जामा मस्जिद में पहुंचते हैं और यहाँ पे लोगों से बातचीत की गई, और जो नमाजी है उनसे भी यही कहा जा रहा है कि आप शांतिपूर्ण नमाज पढ़ने पहुंच रहे हैं और नमाज पढ़ने के बाद सभी जो नमाजी हैं वो अपने घर की तरफ जाएं। तो कहा जा सकता है कि पूरे संभल में माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। एडिशनल SP और CO तमाम जो है बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। उन्हीं के नेतृत्व में जो है संभल में फ्लैग मार्च निकाला जाए। अब हम जरा दिल्ली की तरफ रुख करते हैं। पुनीता हमारे साथ मौजूद है। पुनीता, जिस समय आप वहां पर पहुंची थी काफी गहमा गहमी भरी स्थिति थी, क्योंकि आज जुमे की नमाज भी होनी है। जिस इलाके में आप है मुस्लिम बहुल इलाका है, और क्या सुरक्षा के वहां इंतजाम है, तस्वीरों के जरिए बताइए। बिल्कुल विवेक, देखिए मुस्लिम बहुल इलाके में लगातार निगरानी पुलिस प्रशासन की तरफ से रखी जा रही है। और जहां मैं मौजूद हूं जामा मस्जिद के बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, लेकिन उससे पहले तस्वीर देखिए, वहां पर नमाज अदा की जा रही है। और इसके अलावा बाहर आप देखिए यहाँ पर जो जवान है उनकी तैनाती देखने को मिल रही है। RRF के जवान है, यहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि शांतिपूर्वक यहाँ पर जो नमाजी हैं वो नमाज अदा कर रहे हैं। खास करके 1 से 2 लोग अगर यहाँ पर इकट्ठा भी होते हैं। बिल्कुल पुनीता, ये अभी तक हम फोर्स देख रहे हैं और अभी भी यहां पर नमाज अता की जा रही है। जतिन के पास रुक करेंगे, उनके पास भी तमाम बड़े अपडेट्स हैं। सीधे ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखाइए। जतिन, आप क्या देख पा रहे हैं, क्या माहौल है इस समय? बिल्कुल देखिए, लोग नमाज अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ रुख कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर देख लेंगे। सहारनपुर में ईद के समय हमने देखा कि काली पट्टी बांधकर कुछ नमाजी प्रोटेस्ट करते नजर आए थे, लेकिन आज वैसी तस्वीर नहीं है। जितने भी नमाजी अंदर मस्जिद में नमाज अदा करने पहुँच रहे हैं उनके पास किसी पे भी काली पट्टी आपको नजर नहीं आएगी। दूसरी तरफ पुलिस डिप्लॉयमेंट आप यहाँ पर देख लीजिए। ड्रोन कैमरे से मस्जिद के आसपास निगरानी रखी जा रही है। बाकायदा जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो लगातार फुट पेट्रोलिंग करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे। आप संजीव अगर थोड़ा आगे आएंगे तो मैं आपको स्क्रीन के जरिए ड्रोन के जो विजुअल्स हैं वो आपको लाइव दिखा सकता हूं। अभी देखिए, इस फोन के अंदर आप पूरे इलाके की ऊपर से जो तस्वीर है वो देख पाएंगे कि किस तरीके से मस्जिद के आसपास जो तमाम घर है वहां पर किस तरीके का जो एक तरीके से तस्वीर है बाकायदा ड्रोन से नजर रखी जा रही है। आप देखेंगे कि मस्जिद के गेट पर तमाम नमाजी जो है वो अंदर जा रहे हैं, लेकिन बाहर पुलिस बल पूरे तरीके से तैनात है। तमाम सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर हैं। मस्जिद की तरफ जाने वाले तमाम जो बैरिकेड्स हैं, रास्ते हैं, उन पर बैरिकेड संभवतः कुछ इस तरीके से किया गया। सुबह जो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी थी उसको पूरे तरीके से यहाँ पर हटाया गया है। SDM, CO, SP रूरल, तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो सभी लोग यहाँ पर हैं और सुरक्षा के लिहाज से जो भी इंतजाम यहाँ पर किए जाने थे वो तमाम इंतजाम किए गए हैं। दूसरी तरफ रूफ टॉप से भी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरीके की जो गैदरिंग है वो संभवतः यहाँ पर ना हो सके। और ड्रोन कैमरे की मैं अगर आपको तस्वीर अगर दिखाने की कोशिश करेंगे, ड्रोन थोड़ा नीचे आएगा तो वो तस्वीर ये देखिए, ये ड्रोन है। मस्जिद के ठीक सामने आपको ड्रोन उड़ता हुआ नजर आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन तमाम आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं, छत है, वहाँ पर इस तरीके से निगरानी रख रहे हैं। हालांकि अमन कमेटी, पीस कमेटी की तमाम जो बैठक है वो यहाँ पर संभवतः की गई थी। किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट ना हो, कोई गैदरिंग इलीगल तरीके से यहाँ पर ना हो, नारेबाजी ना हो, उसको लेकर तमाम जो तैयारियां वो की गई है। ठीक जो मस्जिद के मेन गेट पर इस वक्त मेरी मौजूदगी आप देखेंगे कि जो नमाजी हैं वो नमाज अदा करने के लिए अंदर जा रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट जैसी तस्वीरें यहाँ पर नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो लोग एक भ्रम की स्थिति और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि लोगों में गुस्सा है, वैसी तस्वीरें आपको यहाँ पर नजर नहीं आएंगी। लोग शांतिपूर्ण तरीके से जो नमाज है वो अदा कर रहे हैं। तकरीबन 10 मिनट बाद जो नमाज है वो यहाँ पर अदा की जाएगी। 1:10 का जो टाइम है नमाजियों का, नमाज यहाँ पर होगी, 10 मिनट वो नमाज चली। उसके बाद जब बाहर निकलेंगे तो हम उनसे वक्फ बिल और तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर बातचीत भी करेंगे। लेकिन अभी तस्वीरें, सुरक्षा घेरा पूरे तरीके से तैनात किया गया है। DIG स्तर के ऑफिसर लगातार यहाँ पर फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लोगों से शांति बनाए रखने की जो अपील है वो की जा रही है। और इस मस्जिद की जो तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसकी कैपेसिटी की अगर आप बात करेंगे तो तकरीबन 8000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। और आमतौर पर देवबंद की तस्वीरें आती हैं कि 5
5-6 हज़ार नमाजी यहाँ पर नमाज अदा करने पड़ते हैं, क्योंकि दारुल उलूम जो यूनिवर्सिटी है वो भी इसके बिल्कुल सटी हुई है, तो तमाम स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन तस्वीरें आप देखते चलिए, जितने भी नमाजी जा रहे हैं किसी के हाथ पे आपको पट्टी नज़र नहीं आ रही है, कोई तख्ती नज़र नहीं आ रही है। तो जो प्रोटेस्ट और भ्रम का जो तस्वीरें थी वो आपको लगातार यहाँ पर है, और तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। तमाम चाहे वो सुरक्षा कर्मी हो उनकी तैनाती यहाँ पर है, सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर लगातार राउंड अप है। ड्रोन से इस पूरे इलाके में आसपास के इलाकों में निगरानी जो है वो यहाँ पर रखी जा रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि इस मस्जिद के आसपास जितनी भी हाई राइज इमारतें जो कि तकरीबन 3 से 4 मंजिला इमारतें हैं, उन सभी पर किस तरीके की गैदरिंग है, क्या कुछ मूवमेंट है, हर एक चीज़ पर जो निगरानी है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा रखी जा रही है। 1:10 पर जो नमाज है वो अदा की जाएगी। आप देखेंगे तमाम जो दुकानें खुली थी, नमाजी अब उस नमाज अदा करने के लिए दुकानों को उन्होंने बंद किया, और उसके बाद सामने ही जो मस्जिद है वहाँ पर नमाज अदा करने के लिए पहुँच रहे हैं। और आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि नमाजियों की संख्या, तो आज तकरीबन 4 से 5 हज़ार नमाजी देवबंद की इस जो मस्जिद है यहाँ पर नमाज अदा करने संभवतः यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और तस्वीरें लगातार हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देवबंद में नमाजी नमाज अदा कर रहे हैं। सुरक्षा घेरा है, पुलिस की तैनाती यहाँ पर है। सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि पीएसी के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। क्विक रिस्पांस टीम को सहारनपुर से स्पेशल देवबंद बुलाया गया है, ताकि यहाँ पर उनका जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर हो सके। और तमाम चाहे वो ड्रोन के जरिए हो, फुट पेट्रोलिंग के जरिए हो, सीसीटीवी कैमरों के जरिए हो, कंट्रोल रूम के जरिए हो, हर एक तस्वीर आपको यहाँ पर हम लगातार दिखा रहे हैं। जब तक नमाज चलेगी इस तरीके से रूफटॉप पर होने वाली गतिविधियों को आसपास बिल्कुल साहिल भी हमारे साथ संभल से मौजूद है। साहिल, जो स्थिति है वहां पर, वहां भी निगरानी रखी जा रही है। आपने कई तस्वीरों से जोड़ा भी और खासकर फ्लैग मार्च भी दिखाया। और अनुज चौधरी जो कह रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई भी ऐसी जो चीज सामने आएगी जो आपत्तिजनक हो या फिर उसमें प्रदर्शन की बू आती हो, उसे दबाया जाएगा, कुचला जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति वहां भी नहीं दिखती। अब जरा बताइए, नमाज का वक्त क्या है, कितने देर नमाज चलेगी, और नमाजी जब बाहर आएंगे तो क्या जब कुछ सवाल उनसे होंगे, क्योंकि आज कोई भी विरोध या फिर कोई भी ऐसा क्रोध दिखता नहीं है। जी बिल्कुल, कुछ ही देर में नमाज जो है वो शुरू होने वाली है। नमाजियों का आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पे नमाज अदा करने पहुँच रहे हैं। लेकिन अभी जैसे कि सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि जो माहौल है यहाँ पे शांतिपूर्ण बना हुआ है। सभी लोगों से जो कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, उनको बिल के बारे में भी बताया जा रहा है, तब चौकी में बुलाकर उनको समझाया जा रहा है। तो फिलहाल ऐसा कोई प्रोटेस्ट या कोई भी बिल के विरोध में कोई प्रदर्शन अभी तक संभल में देखने को नहीं मिला है, ऐसा सीओ अनुज चौधरी का कहना है। और जैसे कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि जामा मस्जिद में सभी नमाजी जो है नमाज पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं। जैसे ही नमाज अदा करके सभी लोग बाहर आएंगे, जब इनसे सवाल किया जाएगा कि बिल पास हुआ है, इनका क्या कहना है, ये पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव वे में, तो उन पर इन तमाम नमाजियों का रिएक्शन जो है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ पे माहौल जो शांतिपूर्ण बना हुआ है, स्थिति जो है अंडर कंट्रोल है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, और सभी नमाजी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों चाहे वो बच्चे हों।